हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बच्चों, सवाल में क्या बोला गया है? टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with the horizontal with the same speed okay. The ratio of the maximum height attained by the two projectiles respectively is। देखो, एक बार 30 डिग्री से फेंका गया और एक बार 60 डिग्री के एंगल से फेंका गया है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट किया गया है उसको। ठीक है, मैं सिंपल लहजे में उसको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात ये है कि दोनों का मैक्सिमम हाइट हम लोग निकाल लेते हैं और फिर दोनों का मैक्सिमम हाइट का क्या करेंगे, रेशियो यहाँ करने बोला है तो कर देते हैं। राइट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहली बात, पहला कंडीशन लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक फेंका गया है आपका, देखिए u इज इक्वल टू, तो u यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है दोनों का। ठीक है, एंगल है 30 डिग्री। अब यदि 30 डिग्री से फेंका गया तो ये ऐसे जाके गिरेगा। ठीक है, प्रॉपर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम हाइट तो मैं यहाँ पे h1 बोल देता हूँ। मैक्सिमम हाइट को क्या बोलता हूँ, h1 बोल देता हूँ। राइट। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बात, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। ठीक है ना, तो h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है ना। ओके, ये होता है फॉर्मूला। राइट। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए सबसे पहली बात। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा काम करूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होगी। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यू एक्स यू कॉस थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ सबसे पहले, यू एक्स निकालता हूँ तो क्या हमारे पास है यू कॉस थीटा, तो यू ही है, और कॉस हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा देखो, तो u इंटू √3/2। सो फाइनली हमारे पास आया u √3/2। ठीक है, इसको रख लेते हैं संभाल के। ठीक है, ओके, क्लियर दैट। इसी तरह से यू वाई निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, u साइन 30 डिग्री। तो कितना हो गया, u इंटू 1/2। तो फाइनली क्या हो गया, u/2। राइट। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, h1 को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h1 को निकालेंगे यदि अपन लोग, तो देखिए h1। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, h1 तो देखिए यू स्क्वायर ही हो जाएगा, और साइन 2 थीटा यदि मैं बात करूँ तो मैं सीधा यहाँ पे पुट कर दूँ आपके लिए। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2g हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यू वाई कितना निकाल रखा हूँ मैं, u/2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 पहले से है तो कितना हो गया 4 इंटू 2, तो 8g। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यू स्क्वायर अपॉन 8g। कैसे कैसे किया, समझ में आई मेरी बात। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप बात को, यू वाई कितना निकाला u/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे क्या है 2g है, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू जी, है ना, तो यू स्क्वायर अपॉन 8g आ गया। तो यही चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखा। समझ में आया क्या आप लोगों को। ओके बच्चों, क्लियर हुई बात। अब इसी तरह से h2 निकालते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायग्राम लेता हूँ फिर से मैं, देखिए अब एंगल कितना बोला गया है यहाँ पे,
60 डिग्री। एक बार 30 डिग्री पर बात करी गई थी, अब 60 डिग्री। तो ये अब एंगल हो गया आपका यहाँ पे 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी बात को। अब ये ऐसे जाके मान लीजिए ऐसे गिरता है, थोड़ा बढ़िया से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे गिरता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा इसको मैं h2 बोलता हूँ, राइट। क्लियर दैट? समझ में आया क्या मेरी बात? ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट लगाइए, तो h1 तो क्या हो जाएगा, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, यही होगा। तो देखिए अब h, यहाँ पे h1 लिख दिया मैंने, क्या यहाँ पे h2 हो जाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा ये h2, तो h2। अब इसके लिए क्या निकाल रखा हूँ, देखो तो, यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके लिए क्या है हमारे पास में, है ना, y के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे कंपोनेंट ले लेते हैं इसका u का, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर होगा, निकाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया u x, ठीक है ना, तो हो जाएगा u cos थीटा, तो u cos 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, u इंटू 1/2, सो u अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर दैट? अब इसी तरह से इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल लीजिए, तो u y इज इक्वल टू u साइन 60 डिग्री, u साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इंटू √3/2, √3/2, सो यहाँ पे क्या हो गया, u √3/2, राइट। बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, √3/2, ठीक है। यू वाई आ गया। अब यू वाई का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यू स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन में, और इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 है पहले से, ठीक है ना, तो 4 2 जा 8, तो 8g, ठीक है। ये भी समझ लीजिए कैसे किया हूँ मैं। देखो हमारे पास क्या था, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू वाई के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 3 अपॉन में 4 अपॉन में 2g, तो कितना हो गया, यू स्क्वायर 3 4 इंटू यहाँ पे अपॉन में 2g, तो क्या हो गया, देखिए यू स्क्वायर इंटू 3 और यहाँ पे 8g। समझ में आई क्या मेरी बात? वही चीज़ को यहाँ पे करा था, राइट ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, h2 इज इक्वल टू, मैं इसे लिखता हूँ इसको 3u² अपॉन 8g, ठीक है। अब बोला क्या है, दोनों का रेशियो करना है, ठीक है, तो रेशियो कर देते हैं दोनों का, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा अपन का। तो मैं इसको ऐसा लिखूँ h1 अपॉन h2, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। h1 कितना आया है, u² अपॉन 8g, तो ये हो गया u² अपॉन 8g अपॉन में यहाँ पे फाइनली u² अपॉन 8g, ठीक है, ये आया होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए h2 कितना आया है, 3u² अपॉन 8g, राइट। क्लियर भी क्या बात है, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, u² अपॉन 8g अपॉन में यहाँ पे हो गया 3u² अपॉन 8g। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, u² अपॉन 8g इंटू 8g अपॉन में 3u², सो 8g से 8g चला गया, u² से u² चला गया, तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे यदि देखेंगे तो कितना आया, 1/3। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो 1:3, राइट। तो यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, राइट। क्लियर दैट? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपन को करेक्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है अपन का, 1:3, ठीक है। क्लियर दैट? ओके, तो देखिए यही आंसर यहाँ पे भी आया है अपन का, ठीक है ना, ठीक है। ओके,
तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सवाल को किया है, देख लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था बनाना इसको, फिर यहाँ पे फाइनली इसका आंसर लाया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों पूरी के पूरे सवाल। ओके, थैंक यू बच्चों।